हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और कंपनी लेके आया हूँ जो कि टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है जिसका नाम है टाटा एलेक्साई। और ये जो कंपनी है ये आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रही है। और जितने भी टाटा के जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं और जो भी इंजीनियर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं और जो भी डिज़ाइंस हैं, वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आईटी टाटा एलेक्साई को मिल रहे हैं। तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। और अभी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि मैं इस वीडियो में एक तो इसके फाइनेंशियल अर्निंग्स किस तरीके से आने वाले हैं उसका एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन करूँगा। और फिर उसके बाद FY 24 में और FY 25 में इसके क्या टारगेट प्राइस निकल के आते हैं उसका भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जस्ट बाय टेकिंग द कंसिडरेशन के किस तरीके से इसका जो अभी आने वाला जो Q4 है उसमें किस तरीके से इसकी अर्निंग्स आएंगी। तो मैं कुछ कैलकुलेशंस करके बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा कि इसका क्या टारगेट प्राइस निकल के आता है FY 24 में और FY 25 में, और किस तरीके से इसका पी रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई है वो 10,760 है और इसका जो अभी लो है वो 5,708 है। तो काफ़ी बिग डिफरेंस है। और ये कंपनी जो है 10,000 को टच करके आ चुकी है। और जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है वो अभी इसका चल रहा है 6,644। तो देखते हैं कि अब इसका अब आने वाले टाइम में क्या रहने वाला है हिसाब, और किस तरीके से इसका जो है वैल्यू निकल के आएगी, क्या प्राइस वैल्यू निकल के आएगी, वो हम अभी सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं। तो स्टॉक पी अगर हम इसका भी करंट जो पी है और वहीं पे मैं इसके ROC ROE की बात करूं तो वो भी बहुत शानदार हैं, 47.7, और ROE जो है इसका 37.2 का है। तो बहुत ही शानदार इसका ROE और ROC है। और जो इसकी फेस वैल्यू है वो अभी 10 की है, तो इसके अंदर अभी स्प्लिट का भी होने की संभावना है और जो है बोनस की भी संभावना है। लेकिन वो कब होगा ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो तब आपको पता चलेगा कि क्या है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये कंपनी है टाटा की कंपनी है, रिलायबल कंपनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में TCS जितनी ग्रोथ दिखाएगी तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस कंपनी में इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, इसका जो बिज़नेस सेगमेंट है वो बहुत शानदार है। और आने वाले जो फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव है इसका, वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि व्हीकल से बेस्ड हों या IoT से बेस्ड हों, सारे के सारे इसको ही मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इसका एक बार मीडियन पी डिस्कस कर लेते हैं। 5 ईयर का 34 है, 3 ईयर्स का 62 है और 1 ईयर का 65 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को सीधे इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं किस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी मेरे पास जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास जून के हैं, सितंबर 22 के और दिसंबर 22 के हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं इन तीनों को लेने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को मैं यहाँ लेने वाला हूँ और उसका एवरेज लेने वाला हूँ। तो जब हम इन तीनों का एवरेज लेंगे तो देख लेते हैं वो कितना एवरेज निकल के आता है। तो इसको तो मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ 29 और 29.6, तो इसको ठीक है मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो इसको 30 ले लेता हूँ। ये 27.98 है तो इसको 28 ले लेता हूँ। ये 31.26 है तो इसको 31 दे लेता हूँ। और मैं फिर इसका एवरेज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 30 प्लस 28 प्लस 31, तो ये कुछ निकल के आता है 89 और डिवाइडेड बाय मैं 3 कर देता हूँ तो ये 29.6। तो अगर मैं मोटा मोटा राउंड ऑफ में पकड़ लूँ तो ये 30 निकल के आता है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में मतलब मैं एक ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो इसका हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैट्स लगा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। तो मैंने क्या कर लिया कि इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो मीन वैल्यू निकल के आती है 30। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इसका मार्च में जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो 30 का निकल के आएगा। ठीक है, फाइन। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर जो अभी ट्रेडिंग 12 मंथ चल रहा है 114 का इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निकल के आ रहा है अर्निंग पर शेयर वो 114.59 निकल के आ रही है। तो इस 114.59 में मैं इसको पकड़ लेता हूँ 115
तो 115 में मैं यहाँ पे 30 वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो ये कुछ 145 का अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। तो जब ये 145 का निकल के आ रहा है तो हम देखते हैं कितना इसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर था 88.26, तो इसको मैं 88 ले लेता हूँ राउंड ऑफ में, तो 88 और 57% की ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों ये। तो ये 57 की ग्रोथ दिखाएगा FY23 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो FY23 में 57 की ये ग्रोथ लेता है। तो और अगर मैं इससे पहले देखूं यहाँ पे, तो 88 माइनस 59 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 88 माइनस 59 में यहाँ करता हूँ तो 29% की ग्रोथ थी, लेकिन अभी इसने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है 57 की। तो 57% की ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर में। तो जो इसका पी है वो भी इसका डायरेक्ट होगा, ठीक है। फिर से इसका रीसेटिंग होगी इसकी, और फिर से पी जो होगा इसके अंदर दोबारा पी की जो वैल्यू होगी वो रिवाइज्ड होगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसकी जो पी वैल्यू लेते हैं, मैंने 3 पी वैल्यूज़ ली हैं, कंसीडर मैं कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे पहले मैं मीडियन पी को ले लेता हूँ, तो वो तो मैं 62 ले लेता हूँ। और अगर उसको मैं 5 से उसको बढ़ा के भी रख लेते हैं तो हम 67 का एक बेंचमार्क लेके चल रहा हूँ मैं। और तीसरा मैं हायर साइड पे लेके चल रहा हूँ 70 का। तो FY24 के अंदर अभी ये FY23 हो गया, तो FY23 में जो हम ये 3 पी ले रहे हैं, तो इन 3 पी में इसकी क्या टारगेट प्राइस निकल के आती है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेरा अर्निंग पर शेयर है वो 143 निकल के आता है। तो 143 के हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको सबसे छोटी वैल्यू से लेके चलता हूँ, अगर मैं मान लो 62 का पी रखता हूँ और 143 से इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी 8866 निकल के आती है इसकी टारगेट वैल्यू। और वहीं पर अगर मैं इसको अगर रिवाइज होता है मेरा पी और वो 67 का हो जाता है, तो 9581 इसकी वैल्यू निकल के आती है, जो इसकी टारगेट प्राइस निकल के आएगी अभी। और अगर मैं इसको हायर साइड में ले जाता हूँ पी को, मान लीजिए मैं इसको 70 कर लेता हूँ, तो ये 10,010 रुपीज़ निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इसमें FY24 के अंदर, ठीक है। अब इसी रेट से अभी आप समझिएगा कि जो अभी मैंने यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लिया था उसमें मैंने 57% का इंक्रीज़ लिया था, लेकिन अब हम 57 का नहीं लेते, क्योंकि अगर ये 57 का भी हो जाएगा इंक्रीज़ हुआ है और ये 143 का EPS भी होगा, तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा कंपनी का। तो जब मार्केट कैप बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर जो प्राइस टू अर्निंग होती है वो भी कम होती है, वो भी एडजस्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसको मान लीजिए हम इसको 40% से इंक्रीज़ करते हैं और FY25 में, और 40% 57% ना लेके हम 47 लेते हैं, और फिर इसका 143 को मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 40% से। तो इसका मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, मतलब मैं इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, कि अब इसका जो अर्निंग पर शेयर जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 निकलेगा वो 40 के करीब निकलेगा। तो वो इसका जो टोटल अर्निंग पर शेयर हो जाएगा वो 183 का हो जाएगा। और मैं यहाँ पे पी को अभी एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, पी को मैं वही सेम वैल्यू में निकल के दे रहा हूँ। तो पी को मैं बिल्कुल वही सेम वैल्यू रख रहा हूँ, 62, 67 और मेरा 70। तो लोअर साइड में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लोअर साइड में 62 से रखता हूँ इसको, तो ये 11,346 वैल्यू निकल के आती है। और वहीं पर अगर मैं इसको मेरा मिड लेवल पे ले जाता हूँ, मतलब अगर मैं 67 रखता हूँ तो 12,261 जाती है। और अगर मैं इसको हायर साइड पे ले जाता हूँ, मतलब 70,000 ले जाता हूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए वो भी हो जाता है, अगर वो अचीव कर लेती है कंपनी, तो इस कंपनी का जो प्राइस हो जाएगा वो 12,810 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों। और अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है अभी 6,644। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी का पोटेंशियल और जिस हिसाब से जो इसकी टॉप लाइन ग्रोथ रेट चल रही है, जो क्योंकि जो टॉप लाइन ग्रोथ रेट होती है दोस्तों वो इसकी सेल्स होती है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी सेल्स है वो महीने दर मतलब जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, हर साल ये बहुत ही शानदार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। आप देख सकते हैं 1237, 1386, 1597, 1610, 1826 और उसके बाद 2471,
और अभी 2989 इस ट्रेडिंग 12 मंथ में, मतलब कि अभी सिर्फ 3 क्वार्टर का ही रिजल्ट है इसमें, और इसका जो सेल्स निकल के आ रहा है वो 2989 निकल के आ रहा है, जो कि कमेंडेबल है दोस्तों। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 714 का है। तो इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही शानदार है। तो उस हिसाब से जो कंपनी निकल के आ रही है तो काफ़ी अच्छी ये मुझे लगता है कि अपना परफॉर्मेंस शो करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस मार्केट प्राइस के हिसाब से, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 2 साल बाद, मतलब FY25 तक जब स्टार्ट होगा FY25, इसका जो प्राइस निकल के आ जाएगा वो 12,261 आएगा हायर साइड में। और अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो वो निकल के आएगी 11,346 से 12,810। तो लगभग 2 साल के अंदर आज के इस करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप इसको लेते हैं, आज भी आप एंट्री करते हैं, तो ये आपको 2 साल में डबल करके देगी पैसा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका लगभग डबल भी हो जाएगा अगर मैं इसका 67 का पी लेके भी चलता हूँ तो दोस्तों ये इसका मेरे हिसाब से जो है इस तरीके से इसका प्रेडिक्शन रहने वाला है, और इस तरीके से ये जो है कंपनी जो है ग्रोथ शो करेगी अपनी। तो दोस्तों मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे इसका प्रेडिक्शन करके बताया है। मैंने आपको इसका टारगेट प्राइस बताया है FY24 में और FY25 में क्या रहने वाला है, और ये बिल्कुल मैंने आपको फैक्ट्स के हिसाब से बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।